चुप रहो। चार। भाई आज अपन कौन सा पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे अपन हिंदी में क्या पढ़ेंगे? समास। हिंदी में क्या पढ़ेंगे अपन? समास। समास टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये बताओ समास की क्या पढ़ेंगे अपन? परिभाषा। समास की क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। ठीक है, तू बता रहे परिभाषा बता। हाँ बोल। दो वर्णों के परस्पर सहित मेल को ही वो कहते हैं समास। देखो भाई, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल पर कोई क्या बोलते हैं अपन? समास। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही क्या बोलते हैं अपन? समास। जैसे राजा का पुत्र राजा। दो या दो से अधिक वर्णों, क्या आ जाएगा इसमें? वर्णों के मेल को ही क्या बोलते हैं? समास कहा जाता है। समास कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? समास कहते हैं। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं? द्वंद्वयता। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6 प्रकार। समास मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार के होते हैं, लिख लेना। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है भाई तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा होता है अपने पास कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। लिखते रहना भाई सभी। 4 होता है अपने पास द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। 5 होता है अपने पास द्वंद्व समास। ऐसे तो द्वंद्व लास्ट में आता है, ठीक है। कैसे होता है? लास्ट में होता है, लेकिन लिख देते हैं इसमें द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। 6 नंबर का होता है भाई बहुव्रीहि समास। क्या होता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऊपर से उतार लिया। समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को ही क्या बोलते हैं? समास। और 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को ही क्या बोलेंगे अपन? संधि। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं अपन? संधि। और एक परिभाषा ये भी होती है, देखो इसमें कि ये तो अपन ने शॉर्ट में बोल दिया कि समास कहते हैं, लेकिन ये होती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या वर्ण, एक ही होते शब्दों या वर्णों के मेल पर, मेल से जो विकार या कोई नया शब्द बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समास। क्या बोलेंगे उसको? समास। ऐसे नहीं बोलते डायरेक्ट कि शब्दों को मेल को ही समास कहते हैं। शब्दों को मेल वो तो संधि में आ जाता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन, को क्या बोलते हैं अपन? समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्ट परिभाषा है। और वह विकार का मतलब समास में यही तो होता है कि उसमें क्या होता है, कोई अलग ही तो अर्थ बनता है। जैसे गंगा जल, ठीक है, तो अलग ही होता है। गीतांजलि,
गीता को अंजलि ठीक है, तो ये अलग ही होता है, उनके लिए क्या निकलता है, अलग ही शब्द होता है। आ गया समझ में कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर वर्णों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। क्या बोलते हैं, समास। आ गया समझ में, उतार लिया। सर इसको क्रमधारय पे अभिभाव का होता है लेस में से सर लेस कर दो। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिवर्ष। चुप रहो, ये सर मेरे को चुप रे, आराम से पढ़ने बैठ के। चल ना निकाल रहा है क्या, तुझे ज्यादा आशिया थी कि इधर यो कर रहा है, पढ़ ले इधर ध्यान देके। पहला पढ़ेंगे भाई अपन कौन सा, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास। सॉरी, फर्स्ट पढ़ेंगे अपन अव्ययी, चुप रे भाई, अव्ययी भाव। देखो अव्ययी भाव से समास होता है ना, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होती है। पहला पद प्रधान भी होता है, ठीक है, पहला पद संज्ञा और तो लिख ली, इसकी परिभाषा भी लिख लो। अव्ययभाव जिस समास का पहला को मतलब क्या बोलते हैं, पूर्व बोलते हैं इसको। पहला क्या बोलते हैं, पूर्व। पहला पद अव्यय। अव्यय का मतलब जानते हो आप, अव्यय का मतलब वो होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, ज्यों का त्यों आ जाता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, ज्यों क्या त्यों। पहला पद अव्यय और दूसरा पद क्या होता है, और दूसरा पद क्या होता है, और दूसरा पद संज्ञा होती है। दूसरा पद क्या होती है, संज्ञा होती है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है, और ऐसे भी बोल सकते हैं अपन इसका अव्ययभाव समास को, जिसका कि पहला पद प्रधान होता है और पहला पद ही क्या होता है, अव्यय, और दूसरा पद संज्ञा होती है। ठीक है, संज्ञा होती है, होता है या होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, अव्ययभाव समास। ठीक है, समास। अब जैसे उदाहरण दे देते हैं अपन इसका। अब क्या पढ़ेंगे अपन इसका उदाहरण। उदाहरण ले लो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। दूसरा उदाहरण है भाई यथाशक्ति, यथा शक्ति के अनुसार। चुप रहे, यथा शक्ति। तीसरा आ जाएगा अभियोग, अभियोग, और चौथा लिख लो प्रत्येक। क्या लिखा, देखो भाई मैंने क्या बोला, जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, दूसरा पद क्या होती है, संज्ञा। ऐसे याद रख लो आप तो। अव्ययभाव समास में पहला पद तो क्या होता है, अव्यय, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा। वो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अब देखो प्रतिदिन, इसका समास विग्रह करेंगे दिन दिन, इसका समास विग्रह करेंगे दिन दिन। प्रतिदिन का मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना प्रतिदिन, तो दिन दिन, तो इसका समास विग्रह करेंगे दिन दिन। ये तो लिख ले, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन। अब देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी यथा, यथा, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया भाई, यथा बोल दिया करेंगे, यथाशक्ति। सर मैंने लिख लिया। कोई बात नहीं, सॉरी, यथाशक्ति। तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शाबाश, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अभियोग, अभियोग, अभियोग का बताना बोल। तो चौथा के पूछ रहा है ना, तो ये तो बता दे, बता, यहाँ तो पूछ जाता तू, आगे की आदत बढ़ रही थी, इसको तो बता, बता। अभियोग का, योग के अनुसार। अभियोग का मतलब क्या होता है, योग के अनुसार बोल दो, या योग के योग्य बोल दो, योग के योग्य। ये लिख लो, योग के योग्य। ठीक है, योग के योग्य। अब देखो प्रत्येक, इसका बताओ,
प्रत्येक, हर एक हर एक या एक एक, ठीक है, हर एक भी बोल सकते हैं, एक एक भी बोल सकते हैं, हर एक या एक एक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एक, हर सर ये तो शॉर्ट में चल रहा है अभी। ठीक है। इसको देखो प्रतिदिन, हर दिन भी बोल सकते हैं इसको, देखो इसको क्या बोल सकते हैं, हर दिन भी, ये भी लिख लेना, हर दिन, ये भी है इसका, ठीक है, दो दो बता देता हूँ, हर दिन, सर ये तो short में चल रहा है, कोई बात, चुप रहो। आगे कर ले, याद भी कर ले इसको ना, लिख लिया, उतार लिया भाई सभी ने, शाबाश। अब कुछ और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है, करना है आपको, जैसे मैंने बोल दिया प्रतिवर्ष, हर वर्ष हर वर्ष नहीं वर्ष वर्ष चुप रहो, प्रति वर्ष वर्ष जिससे पूछो वही बताना, बताओ क्या हो रहा है तेरे, चुप रहे, प्रतिवर्ष को क्या बोलते हैं मैडम, प्रतिवर्ष को हर वर्ष बोल दो या वर्ष वर्ष, लिखा दिया ना, प्रति, आ गए समझ में, प्रतिवर्ष को अपन क्या बोलते हैं, हर वर्ष बोल दो या वर्ष वर्ष। देखो पहला पद प्रदान हो रहा है ना इसका, इसको तो यूज में नहीं ले रहे ना, पर पहला पद प्रदान का मतलब वो लुप्त हो गया, तो यही आ रहा है ना दूसरा पद, तो हर वर्ष या वर्ष वर्ष, आ गए समझ में, प्रतिवर्ष को वर्ष 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 वर्ष, या इसको लिख लो हर वर्ष, अब देखो रातों रात, दूसरा रातों रातों रात ही रात रात, नहीं बताओ भाई इसका रात स्पेस है यहाँ पर, रातों रात में, रातों रातों रात का मतलब रात ही रात, रात ही रात, जैसे बखूबी रात क्या आ जाता है, बखूबी, रातों रोज चुप रहे भाई, बखूबी, बखूबी बताओ, बखूबी यानी खूबी के साथ, खूबी के साथ बोल दो, ठीक है, खूबी के साथ, खूबी के साथ, आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खूबी के, बेमतलब, चुप रहे, बेमतलब, तो मतलब के बिना, बेमतलब यानी ये पद प्रदान हो जाएगा, तो मतलब के बिना, बेमतलब का मतलब होता है मतलब के बिना, आ गया समझ में, मतलब के बिना। और देख लो, अब आ गया एक पहले, तो पहले ही पहले, ठीक है, साफ ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा नहीं सर, साफ, तो फोकस कर।